सीरियल किलर वो कहलाता है जिसने 3 या फिर 3 से ज्यादा कत्ल किया हो, वो भी एक सीक्वेंस में। लेकिन तुम लोग इसे क्या कहोगे जो 100 बच्चों का कत्ल करके उनकी लाशों को एसिड में पिघलाकर उन्हें टॉयलेट में बहा चुका है। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना, इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। यह है जावेद इकबाल, एक बेरहम सीरियल किलर जिसने 100 मासूम बच्चों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। आज हम जिस केस पर बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपनी मिसाल आप है और शायद पूरी दुनिया में ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। इस हादसे के बाद पूरे पाकिस्तान के लोग खौफजदा थे, सड़कें सुनसान हो गई, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर जाने से रोक दिया और इस सब का एक ही डर था, चाइल्ड सीरियल किलर जावेद इकबाल। और ये कहानी शुरू होती है सिर्फ एक कन्फेशन से। नवंबर 1999 की एक सुबह पुलिस अपने रोज के कामों में बिजी थी और इसी दौरान उन्हें मिलता है एक खौफनाक कन्फेशन। मेरी गिनती 100 पर खत्म होती है, मेरा मिशन यहाँ पर पूरा हुआ, मेरी आंखों में आंसू हैं, ये पैगाम मैं दुनिया को पहुँचाऊंगा, मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा और उनके बच्चों को बगैर कफन के गटर के जरिए अगली दुनिया में भेजूंगा। इस खत में हर बच्चे का नाम, पता और कत्ल का तरीका तफसील से लिखा हुआ था कि कितना वक्त किस बच्चे की लाश को तेजाब में पिघलने के लिए लगा और तेजाब पर कितने पैसे खर्च हुए। आखिर में एक घर का पता लिखा हुआ था, 16B रावी रोड। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तारिक अपने कुछ अफसरान के साथ इस पते पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर जावेद इकबाल बाहर आया, एक 38 साला शख्स। पुलिस ने इस बंदे से खत के बारे में सवालात किए, लेकिन सवाल सुनकर जावेद का रवैया फौरन बदल गया। इसने अपने सर पर बंदूक रखकर कहा, अगर तुम लोग वहां से नहीं गए तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। बदकिस्मती से पुलिस ने इस पर यकीन भी कर लिया। नवंबर 1999 को जावेद इकबाल ने दूसरा खत भेजा और इस बार यह खत पुलिस को नहीं बल्कि 22 डिफरेंट न्यूज चैनल्स को भेजा गया। इस पैकेज में बच्चों की तस्वीरें और एक खत भी था जिसमें लिखा था, आज मेरे 100 बच्चों को कत्ल करने का वादा पूरा हुआ। आपको इसके साथ उन तमाम बच्चों की तस्वीरें भी मिलेंगी और मैं चाहता हूं कि आप अपने अखबार के जरिए दुनिया को बताएं कि मैंने क्या किया। और इसके साथ मैं 32 पेजेस की डायरी भी दे रहा हूं जो कि मेरे 100 मर्डर्स का कंप्लीट कन्फेशन है। पुलिस ने जब इन लेटर्स की तस्दीक के लिए उसके घर की तलाशी ली तो वहां बच्चों के जूते, कपड़े, नींद की गोलियां और बच्चों के खेलने के खिलौने भी मिले। एक कमरे में तेजाब के बहुत सारे ड्रम थे जिनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। ड्रम खोलने पर उनमें गोश्त के लोथड़े मिले। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए और उसको वो सब कुछ वहाँ मौजूद था। 3 दिसंबर 1999 को जावेद ने अपने कन्फेशन के बाद खुद को डेली जंग के ऑफिस में सरेंडर कर दिया। उसने कहा, मैं हूं जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है, मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं और मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। पुलिस ने इसके सरेंडर के बाद एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिए। तमाम एविडेंस और 105 गवाहों की पेशी के बाद अदालत ने जावेद इकबाल को 100 बार फांसी देने और उसके जिस्म के 100 टुकड़े करके उन्हें तेजाब में पिघलाने का हुक्म दिया, जैसा कि उसने बच्चों के साथ किया था। After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him. 18 फरवरी 2000 को जावेद और उसके 3 अंडर 18 पार्टनर्स पर अदालत में मुकदमा चलाया गया और अदालत ने सजा सुना दी। सजाओं के खिलाफ एतराजात के बावजूद 8 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल अपने सेल में मुर्दा पाया गया और सरकारी तौर पर इसे सुसाइड डिक्लेयर किया गया। पुलिस ने जब जावेद इकबाल को उसके सेल में मुर्दा पाया तो इनिशियल रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसने अपने साथी साजिद के साथ मिलकर अपनी चादर से फंदा बनाकर खुदकुशी की। ताहम दोनों मुजरिमों का एक ही वक्त पर मरना शक पैदा करता है कि शायद ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल था। मजीद तहकीकात के बाद ये मालूम हुआ कि रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे और सिक्योरिटी गार्ड्स भी सो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि जावेद इकबाल को कत्ल किया गया या फिर उसने खुद सुसाइड किया। लेकिन गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को ऑफिशियली खुदकुशी करार दे दिया। इस इंसिडेंट को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम इन्हें भुला नहीं सकते क्योंकि इसमें 100 खानदानों ने अपने मासूम बच्चे खोए। उनका गम आज भी ताजा है। ये बच्चे इस शहर में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हम कम से कम इनके खानदानों को याद कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसा वाकया फिर कभी किसी के साथ ना हो।